रविवार को उमरिया जिले के ग्राम गिलोथर में महारा समाज कल्याण संघ उमरिया की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में तकरीबन सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। बाबा साहब के नाम के उद्घोषों से सभा एवं संपूर्ण ग्राम गुंजायमान हो गया। सभा में वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला और उनसे सीख लेने की बात कही। समारोह में महरा समाज की इकाइयों के नवनियुक्त पदाधिकारियों व सदस्यों को आधिकारिक प्रमाण पत्र देकर भी उन्हें सम्मानित किया गया। अग्रज बैठे हुए इनके सामने जो है तो मैं पहला व्याख्यान नहीं दे सकता। धन्यवाद। चर्चा के दौरान कई मुद्दे सामने आए। वहां ग्राम, सेक्टर व जिला इकाइयों के गठन पर तेजी होने की बात कही गई। बेसिक शिक्षा का समाज में हर एक घर में प्रवेश हो, ऐसी बात उन्होंने कही। महिलाओं को भी सम्मान पूर्वक जगह परिवार व समाज में दिया जाए, इस पर जोर दिया गया। प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग और उसके संरक्षण पर बढ़ावा दिया जाए। महिलाओं को भी उच्च शिक्षा के लिए अवसर प्रदान किए जाएं। अंधविश्वास को लांघकर जागरूकता की लहर प्रवाहित करने वाली बात वहां की गई। बाल विवाह का सामूहिक रूप से बहिष्कार किया जाए और जागरूकता भी फैलाया जाए। समाज में स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हो, इसके लिए सभी को ध्यान देना होगा। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर ढूंढने और खुद से बनाने की बात कही गई। इन सब के अलावा कुछ अहम मुद्दों पर भी अभी बात हुई। हमारे सहयोगी द्वारिका यादव और अनुराग चंदेल ने उस कार्यक्रम में सम्मिलित सदस्यों से बात की। उत्थान के लिए जो है तो आज वर्तमान में समय के साथ साथ चलना अनिवार्य है, क्योंकि समय के साथ साथ यदि हम नहीं चलेंगे तो हो सकता है कि हम वही दलदल में डूबे रहेंगे। इसलिए समाज को इन संगठन के माध्यम से समझाया जा रहा है कि आप जो है वर्तमान समय को देखते हुए चलें। समाज को हम यही दिशा निर्देश देना चाहेंगे कि अपने अपने बच्चों को शिक्षा की ओर जो है तो अग्रसर करें। अगर भूलवश कोई किसी का बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उस पर ध्यान दें, और शिक्षा है तो सब कुछ है। इसके साथ और क्या मुद्दे हैं? बस मुद्दे यही है कि शिक्षा पर तो मुद्दा है ही है, और ग्राम में जो हमारे संगठन अलग अलग, समाज अलग अलग हैं, तो उसमें संगठन करने की बात आई कि हमारा परिवार जो है तो संगठन में रहे, हमारा समाज संगठन में रहे, तभी जाकर के हम राष्ट्र को संगठन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। 47 जिलों में चूँकि यह संगठित तरीके से था, समाज के बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा इस संगठन का निर्माण किया गया और इसका उद्देश्य शिक्षा 17 बिंदुओं पर कार्य करना है, जिसमें शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और समाज के उत्थान के लिए कार्य करना है। ये जो संगठन है, इसका मुख्य उद्देश्य निम्न वर्ग के तबके को ऊपर उठाना है। वो नियम कानून को जाने, शिक्षा का प्रसार हो, और जो युवा भटके हुए हैं, मंदबुद्धि या कुविचारों की वजह से हम उन्हें यथास्थिति समाज की जो जीवन धारा है उस पर लाके उनसे कार्य ले सके। और यही समाज के लिए उद्देश्य और कार्य करने का एक मुख्य तरीका लगा हमें। समाज के लिए मैं यही कहूँगा कि जहाँ व्यक्ति अकेला होता है वहाँ कमज़ोर होता है, लेकिन यदि हम तिनके के तरीक़ों में जुट करके धीरे धीरे एक मोटी लकड़ी या गट्ठे का निर्माण करें तो हमें ना राजनीतिक और ना अन्य आपत्तियाँ तोड़ पाएंगी, वरन उसके अपोजिट धारा में हम देखें तो हम कई गुना उसके आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे।